हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी रिगार्डिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ऑन अनदर टॉपिक जिसका नाम है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यूरिन का लीक हो जाना, कभी कभी खांसने के टाइम, हंसने के टाइम, विच इज़ अ वेरी सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन, या फिर कोई प्रेशर उठाने के टाइम, कोई कोई वजनदार चीज़ कुछ उठाने के लिए उसके टाइम पर अगर पेशाब निकल जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ज़्यादातर ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है और इसका बहुत ही सेट प्रोटोकॉल होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एज वाइज बताया था कि इसके अंदर क्या हमको करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, ज़्यादातर डायग्नोसिस क्या होती है। लेकिन आज जो मैं बताऊंगी वो ज़्यादातर एक ही एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 50+। ऐसे लोग जिनका बार बार डिलीवरीज की वजह से, देखिए यही एक प्रॉब्लम है विद नॉर्मल डिलीवरीज। बहुत अच्छी चीज़ है, बार बार जो पेशेंट्स जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होती है कि इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद। एक तो होती है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स यानी कि जो यूट्रस का मुंह रहता है, बच्चेदानी का मुंह जिसे हम लोग कहते हैं, वो बहुत हाइपरट्रोफीड हो जाता है, बहुत डिस्चार्ज उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, उसकी बार बार स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट्स कंटिन्यूअस डिस्चार्ज से परेशान रहते हैं। एक रीज़न तो ये है, और उसका भी जो मतलब एक और उसका भी रीज़न रहता है, वो मैं आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। वो ज़्यादातर ऐसा रहता है कि बहुत लोगों ने डिलीवरी जो है वो स्मॉल पेरीफ्री सेंटर्स जो होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं या छोटे छोटे PHCs हैं, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराई होती है। कुछ लोगों ने तो घर में कराई होती है नॉर्मल डिलीवरी। उस टाइम पर जो सर्विक्स रहता है वो फट जाता है। बर्थ ट्रॉमा इसे बोलते हैं। बर्थ ट्रॉमा का एक वो है, अगर आप उसको वापस ठीक से सिएगा नहीं तो वो अपने से हील हो जाता है। वो दर्द मतलब जो उसका जो ब्लड ब्लीडिंग है या जो उसकी हीलिंग है वो अपने आप से हील हो जाता है। ब्लड ब्लीडिंग भी ख़त्म हो जाती है, उसके एजेस भी हील कर जाते हैं, लेकिन वो हीलिंग प्रॉपर नहीं होती क्योंकि उसको ठीक से सूचर नहीं किया गया है। जो हम लोगों के सेंटर में प्रॉपर रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के सेंटर्स में जो डिलीवरी होती है उसमें हम लोगों को एक प्रोटोकॉल से हम लोग चलते हैं। पहले सर्विक्स को पूरा देखा जाता है, कहीं टीयर लगता है तो उसको अलग से स्टिच किया जाता है, एंड देन वी गो फॉर स्टिचिंग द एपिजियोटमी। जैसे जहाँ काटा है अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो खुद से हील कर जाएगा, लेकिन बहुत ही भद्दा हील करेगा। इन द सेम वे जब सर्विक्स होता है वो हील अपने से खुद से करता है, उसे ढंग से स्टिच नहीं किया जाता तो अजीब सा फटा सा रह जाता है और उस वजह से क्रोनिक डिस्चार्ज, उसमें भी मैं अपना एक अलग से आपको वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगी, क्रोनिक डिस्चार्ज जो है वो रह जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन लोगों को स्पेशली आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा लटक जाता है, ढीला हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है विद नॉर्मल डिलीवरी। डिस्चार्ज इज़ अ प्रॉब्लम विद नॉर्मल डिलीवरी। तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्टिनेंस रहती है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है शरीर जो है इतना ढीला हो गया है कि वो सपोर्ट ठीक से नहीं कर पा रहा, तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी टोन है वो चली गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जब खांसते हैं सडनली यूरिन पास हो जाता है, या कुछ उठाते हैं भी तो पास हो जाता है। इसको हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दो मेजर तरीकों की वजह से होता है। या तो वो वाकई में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, शरीर के थोड़े से टोनलेस हो जाने की वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, या फिर दूसरी चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी, यानी कि जो ब्लैडर का जो मसल है वो थोड़ा ओवर एक्टिव हो गया है, उस वजह से आपको बार बार यूरिन पास हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो हम लोग पहला टेस्ट कराते हैं वो यही देखने के लिए होता है कि ये डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी है या फिर ये सीधा सीधा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। क्योंकि एक का जो मैनेजमेंट है वो सर्जरी है और दूसरे का मैनेजमेंट है ड्रग्स। अगर बहुत अर्ली ऑन पेशेंट हम लोग के पास आ जाता है, यानी कि जब जस्ट होना शुरू हुआ है, तो बहुत बार वो एक्सरसाइजेस करने से, पेरिनियल एक्सरसाइज करने से पेशेंट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन फाइनली उसको आगे जाके सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर ब्लैडर ओवर एक्टिविटी है तो उसको हम लोग ड्रग्स देकर देते हैं और बहुत बार वो ड्रग से रिस्पॉन्ड कर जाता है। अब इन दोनों चीज़ों में भी ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट,
इंडिया में ऐसे पेशेंट्स बहुत कम हमारे ओपीडी तक पहुंच पाते हैं क्योंकि हम लोगों को टैबू लगता है ये चीज़ को बताने में भी। सो आज मैं इस वीडियो से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि इन दोनों ही सिचुएशंस का बहुत इजी इलाज है, बहुत सोचने की डरने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 टेस्ट आपके कराएंगे और उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फिट करते हो। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत भी है तो बहुत ही छोटी सी सर्जरी, कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए इसमें नहीं है, एंड होपफुली यू विल बी आउट ऑफ दिस एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी था, स्पेशली उन एल्डरली फीमेल्स के लिए जिनको देखने के लिए कोई है नहीं, बात करने के लिए कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, जो अपने ही अंदर घुट के रह जाते हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि दे आर गोइंग थ्रू दिस रादर एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि उसको बोलना नहीं चाहते किसी से। सो इसका बहुत ही ईजी तरीका है। ऑल यू हैव टू डू इज़ पिक अप द फोन, टेक एन अपॉइंटमेंट एंड कम टू अस टू मीट। थैंक यू सो मच।